हेलो। हेलो। हाँ, सूबेदार वीर सिंह चौहान साहब, आप जनता ब्रिगेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पार्टी को बनाने का क्या मकसद है? देखिए साहिल भाई, जब देश में कोई भी आपदा आती है और उस आपदा में सारे महकमे फेल हो जाते हैं तो अंतिम विकल्प सेना बचती है। जी आज इस देश की राजनीति में सेम उसी प्रकार से अकाल पड़ चुका है। जी आज जितनी भी देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जी इन सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, किसी ने धर्म धर्म में बांटा देश को, किसी ने जाति जाति में बांटा। आज मेरा देश ऐसी कगार पर लाके खड़ा कर दिया कि आज मेरा देश बारूद के ढेर पर खड़ा है। जी और इस बात को देखते हुए देश के सैनिक, क्योंकि देश के सैनिक देश से प्यार करते हैं, पूरी जवानी देश की सीमाओं पर लगाते हैं, इसी कारण से इस बात की पीड़ा और इस बात का चिंतन और मंथन करके हम लोगों ने इस देश को बचाने का एक संकल्प लिया है और उसी संकल्प के तहत हम लोगों ने जनता ब्रिगेड पार्टी का जो है गठन किया। चलिए, अब आप ये बताइए कि अभी जैसे दिल्ली में एक सीट खाली हुई है, राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद बने हैं, भाजपा आम आदमी पार्टी ने उन्हें बनाया है पंजाब से जी। उनकी सीट खाली हुई है राजेंद्र नगर विधानसभा जी। तो जनता ब्रिगेड पार्टी क्या सोचती है ये जो उपचुनाव होने वाला है इसके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा आप पत्रकार महोदय कि जनता ब्रिगेड पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा पर जरूर अपना प्रत्याशी उतार रही है जी, जिसका कि हमने प्रत्याशी का नाम भी डिक्लेयर कर दिया है, जिसका नाम है श्री योगेंद्र माथुर जी हैं। अच्छा। जो कि बहुत ही निहाय देशभक्त व्यक्ति हैं, जो कि किसी जात पात में, धर्म धर्म में किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं रखता और देश के लिए अपने कुर्बानी देने तक की भी जो है तैयारी रखता है। इस प्रकार के व्यक्ति को हमने चुनाव किया है और मुझे पूरा यकीन है, जैसे ही हम एक बिल्कुल क्लियर हार्टेड, एक साफ आत्मा के साथ में दिल्ली की जनता के बीच में, राजेंद्र नगर की जनता के बीच में यदि हम जाएंगे, हमें पूरा यकीन है साहब, सारी पार्टियों को जनता नकारेगी और अपनी देश की सेना पर, क्योंकि देश की सेना पर हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति विश्वास करता है और हमें जरूर वहां से सफलता मिले। अच्छा, एक सवाल, योगेंद्र माथुर साहब जी, जो कि योगी माथुर के नाम से मशहूर है, जी, योगेंद्र सिंह नाम है उनका और योगी माथुर कहलाते हैं जी। वो तो बहुत सारी पार्टियों के संपर्क में है। आपकी पार्टी से जो है उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया या आपकी पार्टी के वो पदाधिकारी हैं? जी बिल्कुल, उनको हमने अपनी पार्टी में रखा है और बहुत ही जल्द जो है सभी किस पद पर रखा है, इन सब चीज का जो है एक हम लेटर भी जारी करेंगे। और उन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया है, एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो है उन्होंने बिल्कुल फैसला किया कि मैं सैनिक पार्टी से चुनाव जरूर लड़ूंगा। और ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति है संपर्क में, तो मैं भी आपके संपर्क में हूँ और बहुत सारे पत्रकार हैं, उनके भी मैं संपर्क में रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी पार्टियों से संपर्क में, उसका मकसद एक है उनका कि जो अच्छे लोग हैं। यहीं पे एक सवाल, योगी माथुर जी के साथ और राजनीतिक दल के लोग भी हैं और आपको भी पता है, आपके संपर्क में भी बहुत से राजनीतिक दल के लोग हैं। जी। आप लोग सब मिलके एक जो है बड़ा मोर्चा बना के जो है दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ने की रणनीति भी बना रहे थे और आगे राजनीति करने की सोच रहे थे। समान विचारधारा, राष्ट्रभक्त लोग, ईमानदार लोगों को, अगर उन पार्टियों में से किसी पार्टी से वो लड़ते हैं तब आप क्या करोगे? योगेंद्र माथुर एक अच्छा व्यक्तित्व होगा, धनी है, अगर वो किसी भी पार्टी से, लेकिन मुझे लगता है कि जो जनता ब्रिगेड पार्टी के नाम से जिस प्रकार से एक मैंडेट जाएगा, क्योंकि देश की सेना है और जहाँ पर देश की सेना होती है वहाँ पर पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को जो है विश्वास होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना के नाम से, देशभक्ति की भावना तो आम आदमी में भी है और राज्य में बहुत से लोग हैं। सिर्फ जो है आप इस चीज को अगर कहें कि सेना के नाम से जो है उनको पूरा वोट मिल जाएगा तो ये भी संभव नहीं है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 20, 30, 35 राजनीतिक दल जो हैं वो बैठते हैं, बातचीत होती है और योगी माथुर अभी क्योंकि आपकी पार्टी में नहीं है, वो कोई पद नहीं है उनका और वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तब आप क्या करेंगे? मेरा सवाल सीधा सा है। देखिए, जनता ब्रिगेड पार्टी प्रत्याशी तो उतारेगी
जनता ब्रिगेड पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन इतना मुझे पूरा यकीन है कि वो दूसरी पार्टी से, क्योंकि हमारी पूरी सारी चीज फाइनल हो चुका है। मेरा फिर सवाल आप हर चीज फाइनल हो चुका है। नहीं, वो तो अगर वो आपकी पार्टी से नहीं लड़ते हैं तो आप अपना कोई दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे? मेरा सवाल ये है सीधा सीधा। जी, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी, योगी माथुर ही उतारेगी। जो योगी माथुर जी कहीं और जा ही नहीं सकते सैनिकों के अलावा। अरे मैं फिर वही बात है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ नैतिकता की बात है, जनता की सेवा की बात है। मेरा कहने का मतलब है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो जो बाकी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अगर बाकी के जो साथी हैं, जितने भी दल हैं, तो वो हमसे अलग क्यों हो रहे हैं? हम क्या उनका कुछ आगे का छीन रहे हैं क्या? वो आए ना, हम सब मिलकर के सुनिए हम सब मिलकर के क्यों ना एक ही उम्मीदवार उतार दें? दिक्कत कहाँ है? नहीं, समस्या कहाँ है? उन लोगों को क्या समस्या है? मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा, उनको क्या लड्डू खाने हैं क्या राजनीति में आगे? सेवा करने का अगर उनका भाव है तो योगेंद्र माथुर जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति। और योगेंद्र माथुर को जनता ब्रिगेड पार्टी अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर चुकी है, ठीक है। और उन सारे में जितने भी पार्टियों के जितने हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मैं सभी से विनती करूंगा, जो छोटे दल हैं, जो अपना अपना दल बना के चल रहे हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी का सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, आए सब मिलकर के इकट्ठे होकर के जंग लड़ेंगे। तब यूपीए बन सकता है, एनडीए बन सकता है। अरे हम सारे के सारे क्रांतिकारी हैं, कोई किसी से कम नहीं है। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे दिया है। नहीं दिया है, आप घुमा रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फौजी आदमी कभी घुमाता नहीं है। जनता ब्रिगेड पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अरे फिर वही बात, और वो योगेंद्र माथुर जी उतरेंगे। हद हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जनता ब्रिगेड पार्टी ने जो है तय कर लिया है कि योगी माथुर को उतारेंगे, तो क्या योगी माथुर जनता? अच्छा ये बताइए, मीटिंग हो चुकी है, सब निर्णय हो चुके हैं, पार्टियों के लोगों से संपर्क क्यों नहीं किया आपने? इसका जवाब दीजिए। मीटिंग हो गई, सारी पार्टियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? इसका जवाब दीजिए। चलिए। नहीं, देखिए भाई साहब, बिल्कुल उस मीटिंग में बहुत सारी पार्टियों के साथी आए थे। अगली जो मीटिंग हुई उसमें फिर वो किसी ने आने की हिम्मत नहीं समझी, इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, वो अपने अलग कुछ अपना करना चाहते हैं, करने दीजिए, सब आदमी आजाद हैं। हमने दो तीन मीटिंगों में सभी को इनवाइट किया, लेकिन वो व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं। तो कोई बात नहीं, हर आदमी नहीं इनवाइट किया आपने। किसको? आपको? हाँ नहीं, आपको तो इनवाइट किया था ना, आप तो आए थे उस मीटिंग में। तो उस मीटिंग में कहाँ तय हुआ था कि योगी माथुर लड़ेंगे? नहीं, उसी मीटिंग में तो तय हुआ था, उसी मीटिंग में तय हो गया था कि योगेंद्र माथुर ही लड़ेंगे। कहाँ हम वहाँ थे, हमें पता ही नहीं चला कि वो लड़ेंगे। आप जल्दी निकल गए थे ना, बाद में आपको जल्दी था, आप निकल गए। बाद में वहीं उसके बाद में जो है बैठ करके दोबारा से जो है वहाँ समय लगा। हाँ। और वहाँ पर उसी मीटिंग में तय हो गया था। अच्छा, तो ये बताइए, योगी माथुर अभी किस पद पे हैं आपकी पार्टी में? योगेंद्र माथुर जी हमारी नेशनल कोर टीम में हम उनको अभी हमारी 10 तारीख को एक कोर टीम का जो है मीटिंग हो रही है 10 मई को। और 10 मई को जो है ना हम अपनी कोर टीम, नेशनल कोर टीम की ही मीटिंग करने जा रहे हैं। और हाँ, और उसके बाद में 11 और 12 को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो कि हमारे पूरे देश के जितने भी हमारे मेंबर है वो सभी आएंगे और सब मिलकर के शिरकत करेंगे। और उसी चुनाव को लेकर हमारी पूरी रणनीति है और पूरे देश से पूरे जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी भाई वो सब जुड़ रहे हैं और मिलकर के आके यहाँ पर सब सहायता करें। मेरा फिर वही सवाल है कि अगर योगी माथुर जो हैं आपकी पार्टी से नहीं लड़ते हैं तो क्या आप अपनी पार्टी का कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा करेंगे? सीधा जी बिल्कुल जनता ब्रिगेड पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। अगर साथी साथ मिलना चाहे तो मैं सभी का स्वागत करूंगा। और एक सैनिक होने के नाते तो ये तानाशाही नहीं है कि आप जो है 25-30 पार्टियों में जो है आप सीधे कह रहे हैं कि इसी पार्टी से लड़ेंगे, तो योगी माथुर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किससे लड़ेंगे। नहीं, वो तो उनकी मर्जी है। अगर कोई और पार्टी अच्छी लगती है और लगता है कि भाई हमें यहाँ से ज्यादा जल्दी सफलता मिलेगी तो वहाँ से लड़ सकते हैं, उनके वो आजाद है हमारी तरफ से। तो उस कंडीशन में भी आप चुनाव मैदान में लड़ेंगे? देखिए, अगर जब एक बार निर्णय कोई आदमी ले लेता है और भाई वो आदमी इस चीज के एक्सेप्ट करता है कि ठीक है चुनाव वो लड़ेंगे, और उसके बाद में अगर वो पीछे हटते हैं तो नेचुरल सी बात है, पार्टी का तो एक नैतिकता बन जाती है वहां से अपना प्रत्याशी उतारना। अच्छा, तो आपको कितने लोगों का समर्थन है? हमारे को बहुत लोगों का समर्थन है, पूरे देश का। ये तो पार्टी में पार्टी की जितने ना दीजिए आप पार्टी का देखो साहिल जी, पार्टी का तो जितने भी हमारे वहाँ थे, जितने मेंबर वहाँ मीटिंग में थे, उन सभी का निर्णय है कि वही पार्टी चुनाव लड़े।
और योगी माथुर के रूप में चुनाव लड़े। हमने पूरी मीटिंग में, भरी मीटिंग में सबसे पूछा है। सबसे पहले तो किससे हम लोग पूरी मीटिंग में पूछा वहाँ पर। अच्छा। तो सभी ने निर्णय लिया कि ठीक है, पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा जी नहीं, सबने ये निर्णय किया कि जो है जनता ब्रिगेड पार्टी से ही लड़ना चाहिए कि चुनाव लड़ना चाहिए, ये दोनों बातों में फर्क है। गठबंधन की आप उसमें आए, गठबंधन में नेक्स्ट मीटिंग में आपके अलावा कोई और 2-3 पार्टियों के बंदे थे, कोई आए आपको बताइए आप मेरे। तो जबकि सभी को सूचना दी गई थी। जब कोई आना ही नहीं चाहता, साथ चलना नहीं चाहता, तो फिर अब ये तो नहीं कर सकते ना। अभी पार्टी हमने ये तो नहीं सोच के बनाई थी कि हम किसी के सहारे से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अच्छी बात है, सहारे से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन पार्टी तो जनता ब्रिगेड पार्टी ने अपने दम पर खड़ा होने के लिए चुनाव लड़ने के लिए बनाई ना। नहीं, मैं आपको जो है क्वेश्चन और क्लियर कर दूं। हमारे सूत्रों से पता चला है कि योगी माथुर जो है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल से संपर्क में है, और वो लिबरल पार्टी से लड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ ना आपसे साक्षात करके। मैं इधर उधर की बात में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, अगर लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ते तो लड़ने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव अग्रवाल तो मेरे से भी कॉन्टेक्ट में है जी। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी है। आप भी लिबरल पार्टी के अध्यक्ष, आपसे भी मेरे कॉन्टेक्ट में है, कॉन्टेक्ट है मेरे जी, आपसे बात कर ही रहा हूँ मैं जी। तो लिबरल पार्टी और यहाँ हम कोई दूर नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उससे लड़े, उनकी मर्जी है। नहीं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में अगर वो अपने पद से भटकते हैं तो नेचुरल सी बात है। एक बार अगर उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई ठीक है हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अगर वो भटकते हैं तो फिर वो उनकी मर्जी है। तो भी आप प्रत्याशी उतारेंगे? नहीं, प्रत्याशी तो देखिए, एक चीज बताता हूँ। प्रत्याशी अगर पार्टी के कोई जितने पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है तो वो दोबारा हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फिर पार्टी निर्णय लेगी उसका। उस विषय में तो मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता। एक और सवाल, आप अध्यक्ष हो इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल पूछ नहीं, रहा देखो, हूं। अगर अकस्मात कोई ऐसी कंडीशन आती है, अगर कोई व्यक्ति को हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा प्रत्याशी है और आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि ऐसे है, तो ठीक है। अगर कोई अंदर खिचड़ी पकी है या कुछ नहीं है, वो तो हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर पार्टी दोबारा मीटिंग करेगी, बैठक करेगी, उसके बाद में जो निर्णय होगा उसको नहीं, आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, मेरा सवाल ये है। वो पार्टी की मीटिंग करके डिसाइड किया जाएगा दोबारा। हाँ, कि क्या करना है, नहीं करना है। दिल्ली की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी जनता ब्रिगेड पार्टी की हैसियत? जनता ब्रिगेड पार्टी तो एक ही संदेश देना चाहती है, इस देश के अंदर प्यारे देशवासियों, प्यारे दिल्लीवासियों, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, फ्री की चीजों पर विश्वास मत करिए। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे आपका घर का उद्धार नहीं हो सकता। साथ ही साथ आपस में प्रेम से, भाईचारे से इस देश में एक अमन चैन का पैगाम लेके आइए, ताकि हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का सहायता करे। यही मेरे देश के संस्कार थे, यही मेरे देश का कल्चर था, ताकि इस देश में किसी प्रकार की अफरा तफरी, नफरत का माहौल ना हो और हर व्यक्ति खुशहाल रहे, हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिले, सिर पर छत हो। यही मेरे दिल्ली की जनता से और ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद।